Hello and welcome to Himachal in Depth. In this video, we are going to cover the Nobel Prize for the year 2023. This video is presented by me. My name is Vishal Sharma, and this video is useful for the examination like UPSC, State PCS, and other competitive examinations. सबसे पहले हम अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, देखिए इनके नाम का जो इनका सरनेम है उसी से एक्चुअल में ये प्राइज़ ड्राइव होता है, जैसे नोबेल प्राइज़ कहते हैं जिसको हम, और इन सर का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनका जन्म होता है सबसे पहले 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन। देखिए इनके काम जो थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये हम सबको पता रहता है। उसके साथ साथ इनके पास लगभग 355 पेटेंट्स इनके नाम फाइल थे। तो एक बहुत जाने माने जो थे, ये एक इन्वेंटर भी थे। उसके साथ ये इंजीनियर थे, बिजनेसमैन, ठीक है जी, केमिस्ट, ऑथर, बहुत से काम जो थे अल्फ्रेड नोबेल अपनी लाइफ में करते रहे। उसके साथ अगर बात करें 1895 की, तो 1895 में क्या हुआ, 1895 में अल्फ्रेड नोबेल जो है अपनी एक तीसरी और लास्ट विल जो है वो लिख जाते हैं और कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत के बाद इस विल को आप ओपन करिएगा। इनका देहांत होता है 1896 में, नेक्स्ट ईयर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनके विल को ओपन किया जाता है तो उसमें इन्होंने लिखा होता है कि जो भी मेरी एसेट्स हैं उन पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा, उस इंटरेस्ट को आपने ऐसा करना है कि उसका एक प्राइज़ जो है, एनुअली एक प्राइज़ आप देंगे। उस प्राइज़ में ध्यान देना कि जो लोग ह्यूमन काइंड के लिए द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, जो भी लोग उस पिछले साल इस क्षेत्र में काम करेंगे, उनको आप जो है इस सिक्योर जो मेरा इंटरेस्ट मनीज़ है उसको उनको दे देना है आपने। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि 5 इक्वल पार्ट में आपने उस इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। उसका एक हिस्सा, एक पार्ट आपने फिजिक्स के क्षेत्र में जो काम करेगा उनको देना है। दूसरा केमिकल डिस्कवरी यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में, उसके बाद फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में जो काम करेंगे, तीसरा जो हिस्सा रहेगा उस इंटरेस्ट का वो आपने उनको देना है। और उसके साथ साथ जो लिटरेचर के फील्ड में काम करेगा एक हिस्सा उसको आप दे देना, और लास्ट का हिस्सा जो बचेगा उसको आप ऐसा करना, जो पीस के लिए काम करेगा यानी कि पीस, नोबेल प्राइज़, पीस। तो यही 5 फील्ड थी जिससे कि बाद में हमने नोबेल प्राइज़ जो है ड्राइव किया, और 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ एक्चुअल में जो अल्फ्रेड नोबेल की विल थी उसमें इनका डिस्कशन किया गया था। लेकिन हम जो है आज अगर करंटली बात करें साल 2023 की, तो नोबेल प्राइज़ जो एक्चुअल में कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, 6 फील्ड में। तो जो इकोनॉमिक्स की फील्ड है उसको रिसेंटली ये 1968 में आप कहीं ऐड किया गया, और फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया नोबेल इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़ सॉरी। और अगर बात करें अल्फ्रेड नोबेल की विल की, तो उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने 5 ही जो थी फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ देने को कहा था। बात करें, इन्होंने कहा था कि ये जो आप प्राइज़ बनाएंगे तो इनको डिफरेंट जो अपनी एकेडमीज़ या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको प्रदान करें। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें आप इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लें, अभी इकोनॉमिक्स को भी सेम इंस्टीट्यूट ही देता है। तो उन्होंने कहा कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है, ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री का प्राइज़ और एक साथ में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ अभी ये देते हैं। उसके बाद कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को कहा कि आपने मेडिसिन का प्राइज़ आप देंगे, ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा जो लिटरेचर बाय द एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम में जो अकेडमी स्थित है वो लिटरेचर के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ वो प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, या जिसको कहते हैं नॉर्वेजियन स्टार्टिंग जो है वो क्या करेगा, 5 लोगों को सिलेक्ट करेगा, और 5 लोगों का एक मतलब कमेटी जो है उसका गठन करेगा, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि उस साल का पीस प्राइज़ हो किसको दिया जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि डिफरेंट जो प्राइजेज़ हैं आपके, वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो प्रदान करता है, ठीक है जी। और ये उनकी ओरिजिनल विल है, ये जो आप देख सकते हैं। और करंटली अगर बात करें कि विल के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट इनके पास है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि 1895 में अगर 1896 में इनका जो है वो डेथ होती है, तो उसके बाद ही क्यों नहीं 97 में क्यों नहीं प्राइज़ जो है वो दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी इनिशियली इनकी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, इस विल के अगेंस्ट थी, क्योंकि देखिए इसमें इनका अधिकतर जो इनका अमाउंट था या एसेट्स से इनकी कमाई के, उनको कहा गया कि वो उनका इंटरेस्ट जो है वो
इस प्राइज़ में जाएगा। तो इनकी फैमिली जो थी स्टार्टिंग में उन्होंने इसका क्या किया, जमकर विरोध किया कि हम इस तरह से इस प्राइज़ को नहीं वो कर सकते, ठीक है जी। और कंट्रोवर्सी में रहने की वजह से ही साल 1901 में फर्स्ट टाइम हमको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, लगभग इनकी 5 साल। अब एक बात आती है कि गांधी जी को पीस प्राइज़ जो है क्यों नहीं दिया गया। देखिए, गांधी जी को पीस प्राइज़ नहीं दिया गया, ये बहुत बार बात आती है। इसके बारे में आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्यों नहीं गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया। देखिए, गांधी जी को ऐसा नहीं कि पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया, गांधी जी को लगभग 5 बार नॉमिनेट किया गया गांधी पीस प्राइज़ के लिए, ठीक है जी। कब कब? 1937, 38, 39, 47 और 1948 में। अब गांधी जी को जब नॉमिनेट किया गया, एक बात यहाँ आपको याद रखनी है कि जब भी किसी को पीस प्राइज़ या किसी को भी कोई भी सा भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको नोबेल प्राइज़ लेना है, आपने कुछ इन 5 या 6 फील्ड जो डिस्क्राइब है इनमें अगर आपने कुछ उत्कृष्ट काम किया है इस फील्ड में, तो आप क्या करोगे कि खुद को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको कोई नॉमिनेट करे। उसी केस में देखिए, महात्मा गांधी जो कि यहाँ पर एक किन्होंने नॉमिनेट किया था, नॉर्वे के पार्लियामेंट के एक मेंबर थे, पॉली इनका नाम था। इन्होंने गांधी जी को नॉमिनेट किया और गांधी जी की नॉमिनेशन कौन से ईयर की है? 1938 की है, ठीक है जी। वैसे 37 में किया, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया है, ये उनकी 1938 में जो उनकी नॉमिनेशन थी उससे हमने उससे लिया गया। अच्छा, नंबर देखें यहाँ पे, और इनका नॉमिनी का नाम भी आप देख सकते हैं कि मोहनदास या महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो मतलब इनको 1938 में इन्होंने वाली साहब ने जो है इनको क्या किया? नॉमिनेट किया। अब जब नॉमिनेट करते हैं उसके बाद कमेटी के पास रिकमेंडेशन या इनके नाम जाते हैं और कमेटी फिर फाइनली डिसाइड करती है कि किसको उस साल का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। पहले उनके काम को एनालाइज करते हैं, तो उनको लगा कि गांधी जी को देखिए प्राइज़ तो नहीं मिला। तो हम बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहे होंगे, पॉसिबल रीजंस क्या हैं जिनके कारण जो है गांधी जी को पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। इसके बारे में इन्होंने भी, जो हमारे पास नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो पीस प्राइज़ देती है, उसने भी कुछ खुल के नहीं कहा गया, ठीक है। लेकिन कुछ एक हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, या कुछ एक जो फ्लोटिंग क्या कहते हैं आप, पॉसिबल रीजंस हैं, जो कि जैसे सबसे पहले नैरो अप्रोच। देखिए, नैरो अप्रोच से मतलब कि 1960 तक क्या क्या था कि जब एनएनसी जो था, नोबेल जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी थी, इन्होंने 1960 तक किसी भी ऐसे आदमी को जो मतलब अफ्रीका या फिर यूरोप के बाहर बिलोंग करता, उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया है। पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। तो मतलब इनकी नैरो अप्रोच थी, ठीक है जी। इन्होंने ज़्यादातर नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो तो या तो यूरोपियन को दिया और साथ-साथ में या तो अमेरिकन लोगों को दिया। बाकी जो भी आपकी अफ्रीकन्स है या एशियंस हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया। तो इनकी नैरो अप्रोच है। उसकी वजह से ब्रिटेन का फेयर, देखिए ब्रिटेन का फेयर की बात 1947 तक तो कहीं न कहीं देखने को मिलती है कि अगर ये गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ देते 1937 में, हालाँकि नॉमिनेट हुए थे, 47 के बीच में लगभग 4 बार नॉमिनेट हुए। तो अगर उस टाइम गांधी जी को प्राइज़ देते तो कहीं ब्रिटेन की सरकार, नॉर्वे की सरकार के मतलब खिलाफ या उनके रिलेशनशिप जो है या उनमें डिफरेंसेस आ सकते थे। उस कारण हो सकता है कि गांधी जी को पीस प्राइज़ जो नहीं दिएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही डाइवर्स फील्ड में काम करते थे। जो इनकी प्रेस्क्राइब इनकी फील्ड थी, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि गांधी जी को कौन सी उस फील्ड में जो हम किस कैटेगरी के तहत जो है इनको रखें, ठीक है जी। ये कारण एक हो सकता है। उसके बाद 1948 की नॉमिनेशन हालांकि थोड़ी सी डिफरेंट है। गांधी जी की मौत होने के बाद ये नॉमिनेशन जो है जाती है, गांधी जी की डेथ हो चुकी थी इस टाइम। अच्छा जी, होता क्या है कि नोबेल पीस प्राइज़ के सामने जो एनएनसी है, या नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, इनके सामने ये प्रपोजल जाता है कि क्या करें कि मतलब मौत के बाद किसी की मृत्यु के बाद उसको आज तक कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, पीस प्राइज़, ठीक है जी। लेकिन ये डिस्कस करते हैं, कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसके तहत ये दे भी सकते थे। तो एक लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती है इसके ऊपर, लेकिन फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि उस साल का नोबेल प्राइज़ किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी, जो मनी है। और कारण बताते हैं कि उस साल कोई भी सूटेबल लिविंग कैंडिडेट जो है इनको नहीं मिला। तो हमें कह सकते हैं कि अगर गांधी जी जो है वो देखिए 1948 का नोबेल प्राइज़ नहीं देते किसी को, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा मैंने। और अगर उस साल की बात करें तो 1948 में अगर गांधी जी जीवित होते तो पॉसिबिलिटी थी कि इनको शायद ही उस साल का नोबेल प्राइज़ जो है वो दे दिया जाता, ठीक है जी। ये तो होगी कहानी। अब आते हैं इस साल के नोबेल प्राइज़ के ऊपर। देखिए 2023 के नोबेल प्राइज़, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको याद करते हैं। सबसे पहला प्राइज़ देखते हैं, नोबेल पीस प्राइज़। देखिए, पीस के क्षेत्र में इस साल का नोबेल प्राइज़ एक ईरानियन महिला है, इनको दिया गया। और ये महिला भी जेल में है। और जेल में होने का कारण क्या है कि इन्होंने ईरान में जो विमेन के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी,
और इनके और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने फ़ाइट की। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो इनको आप देखिए कैसे याद करें कि नर्क जैसी सिचुएशंस में, नर्क इनके नाम है नर्क जैसे ना, तो इससे याद कर सकते हैं कि नर्क जैसी सिचुएशन से ऊपर आने के लिए, शांति के लिए काम करने के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को नर्क से आप याद कर सकते हैं, या फिर मोहब्बत मोहम्मदी से आप मोहब्बत जो है, मोहब्बत में क्या होनी चाहिए, पीस, इस तरह से कुछ आप रिलेट करके 2-3 टर्म्स को रिलेट करें और याद करने की कोशिश करें। क्यों दिया गया? ईरानियन महिला है, ईरान में जो महिला की स्थिति है उससे लड़ने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया और अभी भी ये ईरान की जेल में है। ठीक है जी, याद रखना आपने नोबेल पीस प्राइज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक साइंसेज के लिए नोबेल प्राइज़। ठीक है जी। अब ये इस साल का मिला है ग्लॉदिया गोल्डिन को, यूएसए की महिला है। देखिए ये इनके नाम में तो गोल्ड है। गोल्ड किसके रिलेटेड है? अगर गोल्ड आपकी इकोनॉमी में आएगा तो आपकी इकोनॉमी क्या करेगी? राइज करेगी। तो गोल्ड इकोनॉमिक्स इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, गोल्ड इकोनॉमिक्स। और इन्होंने किस लिए काम किया? वुमेन की लेबर मार्केटिंग आउटकम्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, वुमेन की लेबर मार्केटिंग में किस तरह से फॉर हैविंग द एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स, इसके लिए इनको प्राइज़ दिया गया, किनको? गोल्ड इकोनॉमिक्स में। देन वी हैव लिटरेचर। देखिए लिटरेचर के लिए साल का प्राइज़ जो है वो जॉन फॉसे, नॉर्वे के ये राइटर हैं, इनको दिया गया इनके इनोवेटिव प्लेस के लिए और प्रोज के लिए। अच्छा जी, अब याद कैसे करें? तो आप कोई भी लिटरेचर, कोई भी बुक आप जब रीड करते हैं तो आपको क्या चाहिए उसमें? फोकस। आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो वहीं से आपने याद करना है कि बुक को जब फोकस के साथ पढ़ोगे तो आपको बुक समझ आएगी। और इस साल का लिटरेचर भी इसी फील्ड में देखने को मिलता है कि जॉन फोसे साहब को दिया गया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ कैटलिना कारिको हंगरी से हैं और ड्रू वाइसमैन या विसमैन यूएसए के हैं। देखिए इसको याद किस तरह से आप कर सकते हैं? पहले तो दिया mRNA वैक्सीन, जो अपनी कोविड-19 के अगेंस्ट जो mRNA वैक्सीन। ठीक है जी, इनकी मॉडिफिकेशन या इसमें जो भी डिस्कवरीज है इनके लिए इन दोनों को ये प्राइज़ दिया गया। अब इनके नाम किस तरह से आप याद करोगे? तो जब भी आपको कोई कट लगता है बॉडी पे, ठीक है जी, जब भी कोई बॉडी पे आपको कट लगता है तो आप क्या करते हैं? किसी वाइसमैन, समझदार आदमी के पास जाते हैं। तो वाइसमैन कौन होता है? डॉक्टर। डॉक्टर से आप मेडिसिन याद कर लेना, वाइसमैन से इनका नाम वाइसमैन। और कट से, जब आपको बॉडी पे कट लगता है तो वाइसमैन के पास जाते हैं। और वो कौन सा होता है? यूजली वो एक वाइसमैन डॉक्टर होता है। तो आप डॉक्टर से मेडिसिन को लिंक कर लें, वाइसमैन से क्या करें? ड्रू वाइसमैन इनका नाम है, और उसके साथ कट से कैटलिना कारिको। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स के नोबेल प्राइज़। देखिए फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इस साल फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ पियरे गौस्टनी, फ्रांस से, कारोज, क्या नाम है इनका? कराउज और क्रॉज। ठीक है जी। एनी एल हुइलियर, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ये हंगरी से, और ये ट्यूनिशिया से। तो इन तीनों को ये इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। ठीक है जी, इस काम के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इनके नाम किस तरह से आप याद करेंगे? तो आप ये न्यूटन साहब को इमेजिन कर लेना। तो न्यूटन साहब जो थे वो फिज़िक्स के फील्ड से बिलोंग करते थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है फिज़िक्स के क्षेत्र से, नोबेल न्यूटन जी। तो न्यूटन के नाम ने आपने याद रखें, न्यूटन ने अपनी लाइफ से जिन लोगों में ईगो था, ठीक है जी, जिन लोगों में ईगो था और जो लायर थे, जो झूठ बोलते थे, जो लायर थे और जिनमें लोगों में ईगो था और लायर थे, उनको न्यूटन ने अपनी लाइफ से क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, मतलब काट दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बनता है आपका? सबसे पहले तो आपका एगोस्थनी से, आपका ईगो से आपका एगोस्थनी बनेगा। उसके बाद लायर से आपका बनेगा हुलियर। ठीक है जी, लायर से आपका हुलियर, और क्रॉस से आपका क्रॉस। तो मतलब न्यूटन जो है फील्ड किससे बिलोंग करते हैं? न्यूटन फिजिक्स से। आपको न्यूटन से फिजिक्स याद आ जाएगा। और न्यूटन ने अपनी लाइफ में जिन लोगों में ईगो था और जो झूठ बोलते, जो लायर थे, उनको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया अपनी लाइफ से। तो ईगोस्थनी, लायर, ठीक है जी, क्रॉस और क्रॉस। ठीक है जी, ये तीन आपने इस तरह से याद करने। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ इस साल का दिया गया, 3 लोगों को। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री की फील्ड की बात करें तो इस साल का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मोंगी जी बवंडी, लुइस इब्रूश, एलेक्सी इकीमोव, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, यूएसए से, और ये फ्रांस से। कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी कि इनका नाम और क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फॉर द डिस्कवरी और सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स।
क्वांटम डॉट्स के लिए इन्होंने काम किया। इसके लिए इनको क्या किया गया, इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इन 3 लोगों को दिया गया। अब इनके नाम किस तरह से आप याद कर सकते हैं, देखिए अब केमिस्ट्री में क्या होता है, मिक्सचर्स होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, एक मूंग की दाल लेनी, ठीक है जी, मूंग की दाल लेनी, और साथ साथ में आपने एक क्या करना है, आपने लेना है मूंग की दाल और इकीमोव से आपने कीमा सुना होगा आपने, ठीक है जी, कीमा। तो इकीमोव, मूंग की दाल और कीमे को आपने क्या करना है, वो लेना है अपना ब्रश लेना है, या ब्रुश जिसको कहते हैं, ब्रश लेना है अपने, उसके साथ इनको मिक्स कर देना है आपस में, ठीक है जी। जब आप इसको मिक्स कर देंगे कीमे को, एक किसकी सहायता से, एक ब्रुश या ब्रश की सहायता से, ठीक है जी, ब्रश की सहायता से कीमा और मूंग को मिक्स कर दिए। और जब आप मिक्सर करते हो तो मिक्सचर आप किस में देखते हो, हमेशा केमिस्ट्री में। तो इससे आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। मूंग से आपका आ जाएगा मोंगी, जी बवंडी, और कीमा से आपका इकीमोव, ठीक है जी, और ब्रश या ब्रुश से आपका जो भी आप जिस तरह से लिखोगे तो आपका ब्रुश जो लोइसी ब्रुश यूएसए क्या, तो इस तरह से आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। और जब इनको मिक्स करेंगे कीमे और मूंग को, तो मिक्सचर हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, केमिकल्स को मिक्स करते हैं केमिस्ट्री में। तो इस तरह से आप इन तीनों नामों को याद कर सकते हैं। सो ये था हमारा नोबेल प्राइज़। इसमें हमने हिस्ट्री से लेकर के क्यों गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दी गया उन कारणों को भी डिस्कस किया, और साथ में लास्ट में हमने जितने भी नोबेल प्राइज़ साल के दिए गए उनको एक बार कवर किया, ठीक है जी। और ट्रिक्स भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन ट्रिक्स को 1-2 बार यूज़ करें, उसके बाद आप पूरे नाम को एज इट इज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पेस रेपिटेशन 2-3 बार अगर रिवाइज़ करोगे आप, तो आई एम श्योर आपको ये याद भी हो जाएंगे नाम। आपको कोई भी ट्रिक्स की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इन जो मैंने बताई ट्रिक्स या इसके अलावा जो भी आपको अच्छी लगती है उन ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।